हाय एवरीवन। मैंने 3-4 दिन पहले टेलीग्राम पे एक पोल कराया था कि वेदर आर यू इंटरेस्टेड इन 8 मंथ शेड्यूल फॉर यूपीएससी 2024। सो आप में से ऑलमोस्ट 14,400 लोगों ने वोट किया था, जिसमें से 84% जनता डेट इज़ 12,000 प्लस लोगों ने यस कहा है। नाउ इवन दो मुझे खुद ये चीज़ सही नहीं लगता है कि मैं आपको शेड्यूल दूँ, बिकॉज जब भी आप शेड्यूल बनाते हो एग्ज़ाम का तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो आप इंक्लूड करते हो। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे होंगे। सबके प्रिपरेशन का लेवल डिफरेंट होता है, किसी का स्ट्रेंथ कुछ और होता है, किसी की वीकनेसेस कुछ और होती है। तो आप इन सारे चीज़ों को जब फैक्टर इन करते हो उसके बाद ही आप कोई अपने लिए प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हो जो आपको सूट करे। बट फिर भी यहाँ पे वूपी मेजॉरिटी 12,000 लोगों ने यस कहा है, तो मैंने यहाँ पे एक जनरल शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल को वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिनके पास कोई शेड्यूल अभी तक नहीं बना हुआ है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे चीज़ों को प्लान करें, क्या टारगेट रखें, क्या डेडलाइन रखें। प्लस वो लोग भी आइडिया ले सकते हैं जो शेड्यूल फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मान लो आप कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, आपका टाइम टेबल पहले से बना हुआ है और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आपको अपने शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। नाउ मोटा मोटा इस शेड्यूल को जब मैंने प्रिपेयर किया है तो कुछ बातें मैंने ध्यान में रखी हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये शेड्यूल उनको केटर करता है जो शेड्यूल बनाने में, जो प्लान बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो पुराने चावल हैं, बाई पुराने चावल आई मीन टू से कि जिनका 3-4 अटैम्प्ट हो चुका है, या फिर जिनका मेंस पूरा तैयार है, ऑप्शनल तैयार है, या जो मेंस दे के आ रहे हैं 2023 का, उनको हो सकता है ये शेड्यूल सूट ना करे। जो 2023 का मेंस दे के आ रहे हैं उनको मैं एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि आप अपने मेंस का पेपर उठाओ, उसको एनालाइज करो, जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, जो आपने छोड़े हैं, उसको नोट डाउन करो, उसके रीजंस नोट डाउन करो और बाद में उसके रीजंस के सॉल्यूशन फाइंड करो। जिन क्वेश्चंस पे आपके पास कंटेंट कम है, जो नॉलेज के बेसिस पे आप गलत करके आए हो, उसको रेक्टिफाई करो। अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग में कमी है तो उस पर काम करो। देखो यहाँ भी ना एक कंस्ट्रेंट है, जो लोग 2023 का मेंस पढ़ के गए थे देने, आई मीन कि जिनका मेंस तैयार है उनका अप्रोच अलग होगा और जिनका मेंस तैयार नहीं है उनका अप्रोच अलग होगा। जिनका मेंस तैयार नहीं है वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिटवीन प्री एंड मेंस, कि वो प्री का पढ़ें या मेंस का पढ़ें, जैन से प्री का पढ़ें, फेब से प्री का पढ़ें, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया गया इस प्लान को बनाते वक्त। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, प्री के लिए सफिशिएंट टाइम दिया गया है। मेरी कोशिश यही रही है कि जो शेड्यूल मैं बनाऊं, जो टारगेट्स आपको दूं, उसमें प्री को सफिशिएंट टाइम दूं, बिकॉज इफ़ यू सी देन यूपीएससी प्री इज़ द फाइनल बॉस ऑफ द एग्ज़ाम, बट आयरॉनिकली इट इज़ द फर्स्ट वी हैव टू बैटल विथ। ये मेक और ब्रेक का काम करता है। यूपीएससी प्री आपका क्लियर नहीं होगा तो कुछ बचेगा नहीं आपके पास, और यूपीएससी प्री क्लियर करके भी आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है। आपको फिर मेंस देना होता है, आपको फिर इंटरव्यू देना होता है। सो आपको यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही डेडिकेटेड वे में तैयारी करनी पड़ेगी। इवन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एग्ज़ाम के साथ साथ वो कुछ अर्न करें, कुछ प्लान बी रखें, किसी कोचिंग में एज अ ट्यूटर, एज अ कंटेंट राइटर आप ज्वाइन करो। तो वहाँ भी मोस्ट ऑफ द कोचिंग ये क्राइटेरिया बोलती हैं कि आपका प्री क्लियर होना चाहिए। प्री आपका क्लियर नहीं होता है तो मोटिवेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको प्री से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड फाइनली अबव ऑल, कोई भी शेड्यूल फॉलो करने से पहले, कोई भी प्लान फॉलो करने से पहले एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ब्लाइंडली फॉलोइंग प्लान। बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आपका प्लान काम नहीं करेगा, तो आपको उसी वक्त अपना प्लान चेंज करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका प्लान है, या फिर आप हर जगह सुनते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं। मान लो ये प्लान आपका काम नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको ये प्लान ड्रॉप करना होगा और इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना होगा। ऐसा नहीं कि आपने प्लान बनाया था, आपने सुन लिया था तो आपको यही करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से टॉपर्स ऐसे हैं जो बिना न्यूज़पेपर पढ़े एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। सो जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए सुटेबल है, सिर्फ उसको फॉलो करो। हर साल 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो 1,000 प्लस स्ट्रेटेजी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही प्लान फॉलो करना है, यही शेड्यूल फॉलो करना है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप मोटिवेटेड हो, उसको फॉलो करो। देखो आपके हाथ में 8 मंथ है, और वीक्स की बात करें तो 32-33 वीक्स आपके हाथ में है, और इसी 32-33 वीक में आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करनी है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। स्टैटिक आपको पढ़ना है, करंट पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है, सीसेट लगाना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन करना है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा डाउट आता है, दो चीज़ को लेके है बेसिकली।
पहला, करंट अफेयर को कैसे हैंडल करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। देखो, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो हवा बना हुआ है, जो करंट अफेयर को लेके मार्केट में एक नोशन बना हुआ है, प्योरली वो कोचिंग का बनाया हुआ एक मिथ है। अगर आप करंट अफेयर के ऊपर सिर्फ एक नॉमिनल फोकस भी देते हो और अपना स्टैटिक स्ट्रांग रखते हो तो कोई रीज़न नहीं है कि आपका प्री क्लियर ना हो। इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने लास्ट ईयर भी 2022 से करंट अफेयर को एनालाइज किया था। यू कैन सी ये सारे क्वेश्चन 2022 के हैं। मैं इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको जाके डाउनलोड करके एक बार एनालाइज कर लेना। इन द सेम वे मैं 2023 के भी करंट अफेयर का एनालिसिस करूंगा। सो उस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर के डाउट हैं, आपको जो भी आपके मन में मिथ हैं वो सारे डिमोलिश हो जाएंगे। द सेकेंड थिंग इज़ PYQ एनालिसिस। सो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि PYQ एनालाइज करना है, आप 5 साल के करो, आप 15 साल के करो, 25 साल के करो, बट बहुत कम लोग बताते हैं कि एनालाइज करना कैसे है। तो इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टाइम टेबल। ये देखो आपका टाइम टेबल है। मैंने यहाँ पे वीक्स में चीज़ों को डिवाइड किया है। आपके पास टोटल 33 वीक है। मैंने जितने भी वीक हैं उनको 2 फेज़ में डिवाइड किया है। पहला फेज़ आपका रहेगा अक्टूबर टू दिसंबर, और जो आपका दूसरा फेज़ रहेगा वो जैन टू मई रहेगा। नाउ पहले फेज़ की बात करें तो इस फर्स्ट वीक में, डेट इज़ 9 से लेकर 14 तारीख तक, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, GS2 पढ़ना है, GS3 पढ़ना है। देखो, जिनका अभी मेंस बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, मैंने अपने पहले वीडियो में भी यही बोला है, आपको जनवरी तक एटलीस्ट 70 to 80% ऑप्शनल ख़त्म करना है, प्लस आप GS2 and 3 करो। GS1 में बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं, जब आप UPSC प्री के लिए प्रिपेयर करोगे तो साइमल्टेनियसली वो भी प्रिपेयर होता रहेगा, और GS4 आप मेंस के बाद भी कर सकते हो। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप ऑप्शनल ख़त्म करो, GS2 ख़त्म करो, प्लस GS3 ख़त्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। तो मैंने 7 दिन में से जो संडे है वहाँ पे सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम अलॉट किया है। सो हर संडे आप सिर्फ रिवाइज करोगे। आपको 9 से लेकर 14 तारीख तक कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनमी, करंट अफेयर। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आपका GS2 हो जाएगा, इकॉनमी आपका GS3 हो जाएगा, करंट अफेयर आपको रोज़ पढ़ना है। करंट अफेयर का यूज़ आपको GS2 में मिलेगा, GS3 में मिलेगा, प्लस आपका प्री के लिए भी करंट प्रिपेयर होता रहेगा। ना देखो, जो भी टाइम, जितना भी टाइम दोगे, मान लो आप 8 घंटा दे रहे हो, 9 घंटा दे रहे हो, उसमें से 50% टाइम आपका ऑप्शनल को जाएगा। सेकेंड वीक में 16 से लेकर 21 तारीख तक ऑप्शनल पढ़ोगे, GS2, GS3 वही सेम रहेगा। 2 हफ्ता दो आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इकॉनमी, करंट अफेयर। आप यहाँ मेंस के लिए चीज़ों को पढ़ रहे हो तो 1-2 हफ्ते में आप सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो आपको सेकेंड वीक में भी सेम चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर। थर्ड वीक में मतलब 23 से लेकर 28 तारीख तक वही ऑप्शनल, GS2, GS3 तीनों सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकनॉमी, करंट अफेयर। और चौथे वीक में, लास्ट वीक में 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक GS2 में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, GS3 के लिए इकनॉमी पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। ये आपका शेड्यूल रहा अक्टूबर के लिए। नेक्स्ट नवंबर में आओ, 6 से लेकर 11 तक आप GS2 में सोशल जस्टिस पढ़ोगे, GS3 के लिए इकनॉमी पढ़ना और करंट अफेयर। सोशल जस्टिस में आपको 2 वीक देना है। पहले वीक में आप रीडिंग लोगे, चीज़ों को समझोगे, जो नोट मेकिंग है वो आप सेकेंड वीक में करोगे। मतलब 13 से 18 तक आप पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन स्टैटिक पार्ट, जो GS2 में आएगा। सोशल जस्टिस के आप नोट बनाओगे, जो पहले वीक पढ़े रहोगे। उसके बाद करंट अफेयर। 7th वीक में जाते हैं, 20 से लेकर 25 तक सोसाइटी पढ़ सकते हो या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ना है। जिनके पास मेरी सोसाइटी के नोट्स हैं उनको नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक पार्ट मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं मैंने उसको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्म में कवर किया है। आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद आप करंट अफेयर से चीज़ों को सप्लीमेंट करना। तो ये आपका प्लान रहेगा 20 से लेकर 25 तक। संडे को देखो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। इसके बाद 27 से लेकर 3 तक हम सिर्फ बैकलॉग्स क्लियर करेंगे, जो हमारा पॉलिटी में रहेगा, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में या फिर नोट मेकिंग। जो भी बैकलॉग रहेगा आप 27 से लेकर 3 तक उसको क्लियर करना है। इसके बाद 9th वीक में हम आते हैं, 4 से लेकर 9 दिसंबर तक आपको ऑप्शनल पढ़ना है और GS3 पढ़ना है। यहाँ आप सोसाइटी पढ़े रहोगे। मान लो आपने मेरे नोट्स फॉलो नहीं किए हैं तो यहाँ पे आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो उसको समझोगे। इसके बाद इस वीक में आके 9th वीक में आके उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे। मान लो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट उठाए हो सोसाइटी की जगह, तो 7th वीक में आप स्टडी करना उसको, 9th वीक में उसके नोट्स प्रिपेयर करना। GS3 के लिए आप इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बनाओगे और बाकी करंट अफेयर पढ़ोगे। इसके बाद 10th वीक में आते हैं, यहाँ पे GS2 रिवाइज करोगे, आप ऑप्शनल पढ़ोगे साथ में। 11th वीक में आप यहाँ पे ऑप्शनल पढ़ोगे
प्लस यहाँ पे होगा GS3 रिवाइज़ करोगे। 10th में GS2 और 11th में GS3। नाउ 12th वीक में आते हैं हम। 25 से लेके 30 तक आपका दिसंबर ख़त्म हो रहा है। यहाँ आप ऑप्शनल पढ़ना और GS1 पढ़ना। GS1 में आप ज्योग्राफी पढ़ना, साथ ही करंट अफेयर। देखो मैंने यहाँ पे GS1 को इंक्लूड किया है, बट मान लो आपका यहाँ पे GS2 और GS3 रिवाइज़ अच्छे से नहीं हुआ है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। ज्योग्राफी को आप बाद में जाके पढ़ सकते हो। यहाँ तक आपका दिसंबर ख़त्म हो चुका है, फेज़ 1 ख़त्म हो चुका है। फेज़ 1 ख़त्म होते होते आपका GS2 ख़त्म हो जाएगा, GS3 ख़त्म हो जाएगा, प्लस आपका ऑप्शनल चल रहा है। नाउ फेज़ 2 में जो जैन से मई तक चलेगा, यहाँ पे आपको प्री के लिए प्रिपेयर करना है, साथ ही आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। कम से कम आपको 70-80% ऑप्शनल ख़त्म करना है। उसके लिए अगर आपको मिड जैन तक ऑप्शनल खींचना पड़े तो खींचना। 1 से लेके 6 तक मॉडर्न पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे और ऑप्शनल पढ़ोगे। 8 से लेके 13 तक पॉलिटी पढ़ोगे, करंट अफेयर प्लस ऑप्शनल। यहाँ पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, और GS2 में आपने पॉलिटी पढ़ रखा है पहले तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को आप एक्टिव लर्निंग के थ्रू रिवाइज़ करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक्टिव लर्निंग का यूज़ कैसे करना है फॉर रिवीजन पर्पस। इसके साथ ही मैंने आपसे लक्ष्मीकांत का PDF भी शेयर किया था। इस PDF को भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है एंड बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। इस टेक्निक से, इस PDF से आप लक्ष्मीकांत को 1 से 2 दिन में पूरा रिवाइज़ कर लोगे। नाउ 15th वीक में जब हम आएंगे, 15 से लेकर 20 जन तक आप ज्योग्राफी पढ़ना, एनवायरनमेंट पढ़ना, करंट अफेयर पढ़ना। अगर आपने यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आके ज्योग्राफी कंप्लीट करना। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे साथ में आप एनवायरनमेंट पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट से ओवरलैप करते हैं। यहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ते वक्त जब भी NCERT आप पढ़ रहे हो तो एक्टिव लर्निंग का यूज़ करना। मैंने ज्योग्राफी की PDF भी आपसे शेयर की थी। इसके बाद 16वां वीक आता है 22 से 27 तक। यहाँ ज्योग्राफी करना आप, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, क्योंकि ये सब एक हफ्ते में ख़त्म नहीं होगा। और अभी से आपको CSET करना स्टार्ट कर देना है। CSET अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक नहीं भी है तब भी आप जैन से CSET पे ग्रेजुअली वर्क करना स्टार्ट कर देना। 17th वीक में 29 से लेकर 3 फेब तक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, ये तीसरा हफ्ता है। इसके साथ आपको CSET पढ़ना है, प्लस PYQ एनालिसिस करते रहना है साथ साथ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, PYQ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ एनालाइज कैसे करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग एक चीज़ आप दिमाग में रखो, प्री के लिए कुछ भी पढ़ रहे हो उससे पहले आप देखना कि PYQ में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो आपका एक माइंड फ्रेम बन जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है। 18th वीक में 5 से लेकर 10 तक एंशिएंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे। मैंने इसको स्टार्टिंग में इसलिए रखा है बिकॉज बहुत लोग एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर को सोचते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में ट्रस्ट में इन चीज़ों की पढ़ाई हो नहीं पाती है। पिछले साल का आप पेपर देखोगे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन मॉडर्न से आए थे, उसके बाद जितने भी और क्वेश्चन थे वो या तो आर्ट एंड कल्चर से थे, एंशिएंट से थे, मिडिवल से थे। तो आप किसी भी हालत में इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। 19वें हफ्ते में भी आपको यही पढ़ना है, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर। CSET PYQ आपका चलता रहेगा। 20th वीक में 19 से लेकर 24 तक आपको इकोनॉमी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। आप अक्टूबर-नवंबर में GS3 के लिए इकोनॉमी पढ़े रहोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे आप प्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। CSET PYQ आपका चलता रहेगा। 21st वीक में 26 से लेकर 2 मार्च तक इकॉनमी, करंट अफेयर, ये 2 हफ्ते चलेगा आपका। 22वें वीक में 4 से लेकर 9 मार्च साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर। देखो जब भी आप मान लो इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो यहाँ जो करंट अफेयर पढ़ोगे कोशिश करना कि आप इकोनॉमी करंट अफेयर पढ़ो। जैसे आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो यहाँ जो करंट अफेयर पढ़ोगे इस हफ्ते वो साइंस एंड टेक का पढ़ना। CSET PYQ आपका चलता रहेगा। 23वें वीक में 11 से 16 तक पॉलिटी पढ़ोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। यहाँ भी आप पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हो। मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है, इन दिस आई एम मेकिंग श्योर कि हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम आप 3 से 4 बार कर लो। 24th वीक में 18 से 23 तक मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना, करंट अफेयर करना, और यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना। 25वें वीक में इकॉनमी रिवाइज करना, करंट अफेयर प्लस मॉक टेस्ट। 26वें वीक में ज्योग्राफी रिवाइज करोगे, करंट अफेयर प्लस मॉक टेस्ट। 27th वीक में एनवायरनमेंट, करंट अफेयर प्लस मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट का सीन ये है कि आप एक एक सेक्शनल लगा लेना, एक इकोनॉमी के सेक्शनल, एक ज्योग्राफी के सेक्शनल। उसके बाद जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाना वो फुल लेंथ लगाना, बिकॉज आई फील कि फुल लेंथ ज़्यादा यूजफुल होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप सेक्शनल लगाते हो। नाउ 28th वीक में 15 से 20 तारीख तक साइंस एंड टेक रिवाइज करोगे आप, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट। 29th वीक में
पॉलिटी प्लस इकॉनमी, या आप चौथी बार रिवाइज़ कर रहे हो। मुश्किल से मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन लगेगा। पहली बार जब रिवाइज़ करते हो तो 8 से 9 दिन लगता है, दूसरी बार रिवाइज़ करते हो तो 7 से 8 दिन लगता है, तीसरी बार रिवाइज़ करते हो तो 3 से 4 दिन लगता है। और जो यहाँ रिवीजन करोगे वो एक्टिव लर्निंग के थ्रू करना। 30वें वीक में 29 अप्रैल से 4 मई तक, एक बार आप मई में एंटर कर जाओगे तो पूरा दिमाग आपका हिला रहेगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उस वक्त आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करना जो कि रटने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो गया आपका, इसके साथ आप करंट अफेयर करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। 31st वीक में 6 से लेकर 11 तक ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट रिवाइज़ करोगे, करंट अफेयर प्लस मॉक टेस्ट। 32वें वीक के फर्स्ट हाफ में मतलब 3 दिन 13 से लेकर 15 तक साइंस एंड टेक रिवाइज़ करना, करंट अफेयर रिवाइज़ करना। CSET PYQ आपका चलता रहेगा। मॉक टेस्ट लगाना आप बंद कर देना। लास्ट मॉक आप 10 मई तक लगाना। 10 मई के बाद किसी भी मॉक को छूने की ज़रूरत नहीं है। 32nd वीक के सेकेंड हाफ में और 33rd वीक के फर्स्ट हाफ में 16 से लेकर 21 तक, मतलब इन 6 दिनों में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं सारी चीज़ों का आपको रिवीजन करना है। लास्ट में जो 3 दिन बचेगा, जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं, कौन सा रिवर कहाँ से पास होता है, कहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ये सारी रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें जो आप एंशियन में पढ़ते हो, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, ये सभी कुछ आप लास्ट के 3 दिन में करोगे। सो दिस इज़ योर रिमेनिंग 8 मंथ प्लान। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लेना। जो भी आपको लगे कि आपके हिसाब से इसमें बदलाव चाहिए, अमेंडमेंट चाहिए, वो आप बेशक करो, बट ट्राई टू मेक योर शेड्यूल, मेक योर प्लान, ताकि आपके पास एक टारगेट हो, एक डेडलाइन हो जिसके लिए आपको काम करना है। तभी आप सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कर पाओगे प्लस रिवाइज कर पाओगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आई वुड लाइक टू हाईलाइट, एंड आई थिंक कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अभी 1-1.5 साल तक फाइट करना है। सब कुछ सही रहा तो आप इस सर्कल से 2025 में बाहर निकलोगे। तो 2 साल अभी आपको बहुत जम के मेहनत करनी है, और अगर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप चीज़ों को करोगे तो आई एम डेड श्योर कि आप क्रम्बल कर जाओगे इस प्रेशर के नीचे। 2-3 बातें आप याद रखो। अगर आप योगा नहीं करते हो या फिर सिर्फ पढ़ते रहते हो, बाहर घूमने नहीं जाते हो, मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन प्लीज़ स्टार्ट डूइंग। 3-4 हफ्तों में आपको डिफरेंस खुद देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज़ कि अपने पेरेंट्स से आप बात करो। हो सकता है पेरेंट्स का तरीका गलत हो, बट उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती है। कोई प्रेशर है आपके ऊपर, कोई प्रॉब्लम है आपको, उनके साथ बैठो, 2-4 मिनट बात करो, अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करो। यकीन मानो फैमिली का सपोर्ट होता है, फैमिली पीछे खड़ी होती है ना आपके, तो आपकी जो जर्नी है ना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स से बात करो, वो ज़रूर समझेंगे। द थर्ड थिंग इज़ कि सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा कम कर दो, और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो बहुत दूरी बना लो। अगर आपको दूरी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि कोई भी नेगेटिव पर्सन आपके साथ आए, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास आए, आप उससे पैसे उधार मांग लो। 1-2 बार के बाद वो आपके पास आएगा ही नहीं। सोशल मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेलीग्राम पे बकवास होता है ना, उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट मत करना। कोशिश करो तो कम से कम ग्रुप ज्वाइन करो जो आपको लगता है कि एक्चुअली आपके प्रॉब्लम को, आपके डाउट को एक्चुअली सॉल्व करता है, वहाँ पे आप प्रेजेंट रहो। बाकी सबको लिव कर दो, आप कुछ मिस नहीं करोगे। 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेकंड अटैम्प्ट हो, थर्ड अटैम्प्ट हो, फर्स्ट अटैम्प्ट हो, अपने दिमाग में आप सिर्फ एक चीज़ लेकर चलो कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, और इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। जब तक आप इस चीज़ को फील नहीं करोगे तब तक आप इस सर्कल में सिर्फ घूमते रहोगे। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप एक A4 शीट लो, उसमें क्लियरली बोल्ड में लिखो कि दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। आपको ये चीज़ फील करना होगा, तभी आप रूथलेस वे में फ़ाइट कर पाओगे।